लोक नायक की 122वीं जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे जेपी ट्रस्ट के अध्यक्ष और बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बताया कि जेपी का गांव स्वरोजगार का सबसे बड़ा केंद्र होगा। जेपी की जन्मस्थली गांव सिताब दियारा अब राष्ट्रीय झंडा निर्माण में देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र होगा, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। राष्ट्रीय झंडा अब तक बेंगलोर में तैयार होते आ रहा है, लेकिन अब बेंगलोर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा होगा। लोक नायक के जन्मस्थली गांव को बेहतर बनाने को लेकर केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं से यहाँ के क्षेत्र को विकसित करना चाहती है। राष्ट्रीय झंडा निर्माण को लेकर सरकार द्वारा दोनों प्रदेशों के 42 गांवों की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें खादी का कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यहाँ के क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जेपी के सपनों का गांव का निर्माण को लेकर मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण केंद्र भी होगा, जो कि मोटे अनाज का देश स्तर पर काफी मांग है। यहाँ की भूमि मोटे अनाज की पैदावार को लेकर काफी उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों 11 अक्टूबर को पिछले साल भारत के गृह मंत्री ने उनके देश के सबसे बड़े मूर्ति का अनावरण किया था। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ जब ये स्मारक उनका मंत्रिमंडल स्वीकृत किया है, तो उसमें डेमोक्रेटिक रिसर्च सेंटर, झंडा बनाने का, राष्ट्रीय झंडा बनाने का भी सेंटर और इस प्रकार कृषि को आगे बढ़ाने की भी योजना उस मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बेंगलोर के बाद दूसरा ये केंद्र होगा राष्ट्रीय झंडा बनाने का, जिसमें 42 गांव के उत्तर प्रदेश और बिहार के महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं इस ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए योजना में भी काम शुरू कर दिया। मोटा अनाज इस इलाके का स्वाभाविक पैदावार वाला क्षेत्र है। गंगा और सरयू के किनारे प्राकृतिक खेती होती है। यहाँ किसान पहले से प्राकृतिक खेती आज दुनिया की जरूरत है मोटा अनाज और प्राकृतिक खेती का उत्पादन। उस आवश्यकता को पूरा करने की सिर्फ और केवल क्षमता भारत को, और मैं कह सकता हूं कि मोटे अनाज का और प्राकृतिक खेती का उत्पादन का केंद्र ये होगा तो देश में बहुत बड़ा उत्पादन मोटे अनाज का और प्राकृतिक खेती का बढ़ेगा, जो देश के कृषि अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, तभी गांधी और जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत का निर्माण होगा, और हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं।